हाय फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि 12th क्लास के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि इस टॉपिक से देखा जाए तो वेक्टर अलजेब्रा से ही एग्ज़ाम में 15 से 18 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर को हम लोग डिटेल्स पूर्वक पढ़ेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर करके। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वेक्टर जो है ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। और जो है एक आध गो ऐसा टाइप्स है जो कि 2-3 टाइप्स ऐसे हैं जो कि उसी के आधार पर ये सवाल पूछता है वेक्टर में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले यदि फिजिक्स पढ़े होंगे 11th क्लास के, 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ना था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना था। फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना था। और ये जो जिसको बोलते हैं भौतिक राशि, तो फिजिकल क्वांटिटी जनरली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले जानिए भौतिक राशि क्या होता है। तो फिजिक्स के टर्म में जितना भी टर्म है, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वर्क डन हो गया, जितना भी टर्म का यूज होता है जिसे हम फिजिक्स के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे में हम लोग यदि बोले वर्क डन, तो कार्य जिसको बोला जाता है कार्य, तो वर्क डन किसके अंतर्गत आता है, ये फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। यदि हम बोले फोर्स, तब फोर्स किसके अंतर्गत आएगा। फिजिक्स में जितना भी आप पढ़े होंगे, टॉपिक का नाम जितना भी जाने होंगे, ये आपका हम भौतिक के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब यदि यहाँ से देखें कि फिजिकल क्वांटिटी होते हैं कितने प्रकार के, तो फिजिकल क्वांटिटी यदि हम 12th लेवल तक पढ़ें तो फिजिकल क्वांटिटी जनरली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरली 2 प्रकार के, लेकिन यहाँ से 3 प्रकार के भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया जाए। फिजिकल क्वांटिटी जैसे में एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा यहाँ से आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी, यही फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और एक और होता है जो कि 12th में नहीं पढ़ना, हाई लेवल में पढ़ना है, टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के हो गए, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया टेंसर क्वांटिटी। अब किनको कहेंगे स्केलर और किसको कहेंगे वेक्टर और किसको कहेंगे टेंसर क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। यानी वैसा क्वांटिटी, ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल बोलेगा मैग्नीट्यूड की बात बोलेगा, ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसमें जो होगा मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, तो बोलेंगे ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, टेंसर क्वांटिटी में कौन कौन से क्वांटिटी आते हैं भाई, तो टेंसर में आप याद कर सकते हैं कि टेंसर जो है, नहीं तो इसका सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है और नहीं तो इस प्रकार के क्वांटिटी का सर्टेन डायरेक्शन होता है, कोई फिक्स मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे में ये स्ट्रेस, ये आप एक ही एग्जांपल आप याद कीजिएगा, जो स्ट्रेस है ये टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देख लीजिए यहाँ से, स्केलर क्वांटिटी इसको अदिश राशि बोलते हैं और इसको बोला जाता है सदिश राशि, इसको बोलेंगे सदिश राशि। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें क्या केवल मैग्नीट्यूड हो। जैसे में एक केवल इस प्रकार की राशि में केवल एक ही सेंस मिलता है, जैसे में ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मूल राशि देखे होंगे 7 जो होता है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ये ऑल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सही प्रकार के जो मूल राशि जो है ये सभी स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे में आप देखें तो यहाँ हो गया मास, जैसे में टाइम हम भी लिख सकते हैं, और टाइम के बाद हो गया आयतन भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। जैसे में इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं,
ये जो आपका हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, ये भी होता है स्केलर क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा जिसका मोल होता है। तो 7 प्रकार के जो होते हैं ना फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसका केवल एक ही मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जिस राशि का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उस राशि को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हम बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के जैसे एग्जांपल यदि देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जैसे में आप चाहे तो ऐसे सोचिए 10 मीटर नॉर्थ, हम क्या लिखना चाह रहे हैं 10 मीटर नॉर्थ। 10 जो मीटर है, 10 जो मीटर यहाँ पर लिए हैं एग्जाम्पल में, तो 10 मीटर किसका इंडिकेट कर रहा है, तो 10 मीटर है, ये आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कोई एक लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड बता रहा होगा कि कोई एक लेंथ है जिसका डायरेक्शन कितना है, कोई एक लंबाई है, डिस्टेंस है जिसका डायरेक्शन उत्तर की ओर है, 10 मीटर नॉर्थ। अब यदि हम देखें फोर्स, ठीक है, इसका एग्जांपल फोर्स के अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग का दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ ओके, अब देखिए यहाँ से यदि हम फोर्स देखें, फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए हम क्या बोले कि इसमें केवल जिस क्वांटिटी का केवल एक ही सेंस हो तो वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें 2 सेंस भी हो सकता है। जैसे कि फोर्स बोले तो फोर्स किसी वस्तु पर लगता है, किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद इसका पोजीशन चेंज हो सकता है। चाहे तो ये इमोशन में है, इस डायरेक्शन में है तो फोर्स लग रहा है तो इसका पोजीशन चेंज हो जाए, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, फोर्स का अमाउंट भी होगा। यदि हम फोर्स लिख रहे हैं तो मान लीजिए 5 न्यूटन लिख रहे हैं तो 5 जो है आपका मैग्नीट्यूड की बात बोल रहा है, जो 5 है आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और जैसे ही यहाँ न्यूटन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, यानी इसका पोजीशन चेंज होगा, डेट मीन्स इसका डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो फोर्स आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी का और एग्जांपल आप चाहे तो देख सकते हैं, फोर्स हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के अलावा और आप देख सकते हैं इम्पल्स हो गया, आगे और देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी में। अच्छा, यहाँ पर और देख लिया जाए स्ट्रेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेस कहते हैं किसको, ठीक है, स्ट्रेस किसको कहते हैं भाई। तो मान लिया जाए कि एक कोई बॉडी है और ये बॉडी में है जो है कि हम लगा रहे हैं फोर्स, स्ट्रेस का मतलब इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। तो बॉडी का देखिए जैसे कि रबड़ ही, इसको माने कि रबड़ है, ठीक है, ये आपका जो है रबड़ है। तो रबड़ कैसा नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। अब दोनों बॉडी के दोनों ओर देखिए, यदि हम यहाँ से जो है ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, रबड़ का जो है साइज बढ़ जाएगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए जैसे ही फोर्स इधर और इधर फोर्स लगा रहे हैं तो रबड़ भी चाहेगा, रबड़ क्या चाहेगा कि अपनी ओर इसको, या स्प्रिंग जैसा सोचिए कि ये मान लीजिए कि ये आपका जो है स्प्रिंग है और दोनों तरफ हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी हम फोर्स लगाएं, तो स्प्रिंग जब ये दोनों फोर्स इधर खींच रहा है तो स्प्रिंग भी अपनी ओर ऐसे खींचेगा। तो ऐसा सोचिए कि जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो बॉडी भी ये फोर्स के अगेंस्ट ये खींचना चाहता है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेस हो गया, बॉडी में क्या उत्पन्न होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो बॉडी के अंदर जो ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, बॉडी के अंदर ये जो प्रॉपर्टी पाया जाता है इसको बोला जाता है स्ट्रेस। तो नहीं तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है और नहीं तो फिक्स इसका मैग्नीट्यूड है, इसीलिए स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी हो गया, टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी जनरली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और इसमें नहीं तो सर्टेन इसका डायरेक्शन होता है और नहीं तो सर्टेन इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया स्ट्रेस। अब इसमें देखिए वेक्टर में एग्जांपल हो गया, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। आगे हम इसी वेक्टर को हम लोग अलजेब्रा के रूप में 12th में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन रहा। हम लोग अब देखने वाले हैं वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा स्केलर होगा और कौन सा वेक्टर होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। चलिए, हाँ तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं वेक्टर के विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे इसका टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो है स्केलर में है, स्केलर जो क्वांटिटी है इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है,
स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। और टेंसर क्वांटिटी में क्या हो गया, नहीं तो इसका सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा और नहीं तो सर्टेन इसका डायरेक्शन होगा। तो इस प्रकार के क्वांटिटी हम लोग देख लिए, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग विस्तारपूर्वक बात करने वाले हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या देखें, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर और यदि हम देखें तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले यदि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते होंगे कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी जो है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। दो बिंदुओं के बीच जो होता है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस जो होता है, न्यूनतम डिस्टेंस जो होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक बॉडी ए से बी की ओर गया है और मान लेते हैं कि ए बॉडी जो है, इसको मान लीजिए पॉइंट पी और इसको रास्ता मान लीजिए क्यू, और एक रास्ता मान लीजिए यहाँ पर क्यू और ए आर है, और ए मान के चल रहे हैं जो क्यू जो है, क्यू का डिस्टेंस जो है आर के डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो इसमें हम किसको डिस्टेंस बोलेंगे और किसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्लासिफाई करना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट जो है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कुछ पाथ की लंबाई होगा, ए से बी तक पाथ की लंबाई होगा, और इसका डायरेक्शन भी है कि ए से बी की ओर जा रहा है। तो इसीलिए एक ऐसा क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब देखिए, अब बात रहा है हम यहाँ पर लिखे वेलोसिटी, यहाँ पर यदि हम लिखे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है भाई, चार्ज होता है, टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम लोग देख लिए वेलोसिटी। अब यदि हम देखें फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इजकल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना। तो यहाँ से अब बात है एक्सेलरेशन की, तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन देख लेते हैं, उसके बाद फोर्स देखेंगे। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है एक्सेलरेशन। आप लोग 11th क्लास में अच्छा से पढ़े होंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। और ये जो वेलोसिटी है अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी जब एक वेक्टर है तो दूसरा भी हो जाएगा, ओवरऑल यदि देखा जाए तो ओवरऑल ही वेक्टर ही होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। और इसमें देखिए मास में एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो ये भी फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया, और इसके पहले भी बताया जस्ट वेक्टर क्वांटिटी होगा। और एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी होगा, तो एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन भी आपका ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम लोग वेक्टर देख लिए एग्जाम्पल। अब इसका टाइप्स हम लोग देख लेते हैं, जो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो सबसे पहले टाइप्स देख लिया जाए। और एक बात और बता देते हैं, नोट पॉइंट में चाहे तो आप लिख सकते हैं जिस भी यूनिट का मात्रक यदि एनर्जी है या एनर्जी रहे या वर्क रहे या पावर रहे, ये तीनों का जो है यूनिट क्या होता है, ये एनर्जी, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इसका जूल प्रति सेकेंड, इसका क्या होता है, ये वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। ये एनर्जी, पावर और वर्क, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, एक और पॉइंट यदि नोट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो चार्ज होता है, चार्ज को यूनिट क्या है, कूलाम है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा, ठीक है, एग्जाम्पल में पूछेगा जो कूलाम जो है कैसा क्वांटिटी है, तो कूलाम जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इतना ही नहीं, यहीं पे बता देते हैं, यदि चार्ज के बारे में पूछेगा तो जितना प्रकार के चार्ज रहेगा वो चार्ज किस क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, चार्ज हो गया। अब इसके बाद विद्युत धारा तो एक्सेप्शन में है, स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब इसमें एंगल के बारे में यदि आपसे पूछे कि एंगल यानी 20 डिग्री या 30 डिग्री ऐसे पूछेगा, तो एंगल आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। एंगल क्या होगा,
स्केलर क्वांटिटी। सही प्रकार के जो एंगल होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होगा। एंगल स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। और जिस भी क्वांटिटी का यदि मात्रक जूल है, कोई भी क्वांटिटी रहे और यदि उसका मात्रक जूल है तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो आप नोट करके आप लिख भी सकते हैं, जिस क्वांटिटी का मात्रक जूल रहे वह स्केलर क्वांटिटी। एंगल कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। या कूलाम रहेगा तो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब आपसे ऐसे लिख दे, अगला एग्जाम्पल आपसे ऐसे लिखे 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो 10 मीटर मैग्नीट्यूड और नॉर्थ वेस्ट क्या डायरेक्शन, तो इसलिए कैसा क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग अभी देखिए कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर। और एक्सेप्शन में जो हम लिखाए हैं एनर्जी है, पावर है और ये आपका वर्क है, ये सब स्केलर क्वांटिटी। और एंगल भी रहेगा स्केलर क्वांटिटी, कूलाम लिखा रहेगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कुछ टाइप्स देखेंगे और उसी टाइप से रिलेटेड ये बुक में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं टाइप्स। हाँ, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं टाइप्स। वेक्टर के टाइप्स जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो आपका बुक के हिसाब से यदि पूछा जाए, देखा जाए तो बुक में जो है 2-3 टाइप्स के यदि वेक्टर पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक देखिएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। दोज वेक्टर, आप चाहे तो लिख सकते हैं दोज वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहे, यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इट इज डिनोटेड बाई एन कैप। यूनिट वेक्टर को किसी नोट करते हैं एन कैप। या चाहे कोई भी वेक्टर यदि ले लिया जाए, मान लेते हैं कि वेक्टर आपका ए है, ए एक वेक्टर है ऐसा, चाहे एक बी वेक्टर है, हम यहाँ पे बी वेक्टर बना लेते हैं, बी वेक्टर ऐसा। तो आप यदि इन वेक्टर के ए और बी के यूनिट वेक्टर लिखना चाहिएगा तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यदि ए आपका ऐसे लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए हमको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए पढ़ेंगे। ए ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ बी पढ़ेंगे। अब यदि बात करें कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए ऐसे ए कैप इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4-5 को सवाल ये एनसीईआरटी के बुक में ऐसा मिलेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर ए का मतलब होता है जो दिया हुआ वेक्टर सो लिख दीजिए। ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहे तो याद कर जाइएगा कि जो दिया हुआ वेक्टर सो लिख देंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब अभी हम ये बात नहीं बताए हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है। फिलहाल अभी इसको देखिए, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन की जैसा देखिए कि जो यूनिट वेक्टर है, जो दिया हुआ वेक्टर सो लिखना है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट होता है, इकाई होता है। अब यदि हम एक्सिस पर हम दर्शाएं, यूनिट वेक्टर को एक्सिस पर यदि हम दर्शाना चाहे तो एक्सिस जनरली 3 को हम यहाँ पर एक्सिस लेंगे। यहाँ पर इसको एक्स और वाई और जेड। 10th क्लास में 2 एक्सिस पढ़े होंगे। अब देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, मान लीजिए ओ। अब यहाँ से यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पर का यूनिट वेक्टर आई होता है और आई कैप, और जे एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और यहाँ पर जो है के एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर का नाम के होता है। अब देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस की ओर यूनिट लंबाई, वाई एक्सिस की ओर यूनिट लंबाई और जेड एक्सिस की ओर यूनिट लंबाई होना चाहिए। तो यहाँ से आप ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा, जे कैप, और जेड एक्सिस पर के
जेड एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, के कैप। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आई जे के क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। आई एक्स एक्सिस पर के, जे वाई एक्सिस पर के, और जो के है जेड एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर का नाम है। और यूनिट वेक्टर आपका ए हो गया। अब हम लोग देख लेंगे, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए अगले टाइप्स में हम लोग देखेंगे वेक्टर के टाइप्स जो 2-3 प्रकार के पूछे जाते हैं। ये तो यूनिट वेक्टर था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट वेक्टर को यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट है, ये आपका मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट कोई P है और यहाँ से x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z डिस्टेंस है, तो यदि और यहाँ से पोजीशन वेक्टर आगे पढ़ना है हम लोग का, ये जो r है ये कैसे हम दर्शाएंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड जो 3 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल ये आपका रहा यूनिट वेक्टर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।